चलिए आज हम आपको एक सच्ची घटना घटना का या कहानी मान लें, सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। ये कहानी कहीं और की नहीं है, ये वृंदावन की एक संत की है। एक वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम थे स्वामी हरपाल जी, जिन्होंने शादी करने से डायरेक्ट मना कर दिया था। उनका डिमांड ये था कि हमें एक ऐसा पत्नी चाहिए जो हमारी तरह संत सेवा करे, संत को दान करे, संत की आदर करे, सत्कार करे, मतलब भक्ति भाव में लीन हो। जैसे मैं हूँ वैसे वो भी रहे। उनका मानना था ये, इसी कारण उन्होंने शादी नहीं कर रहे थे। एक दिन यह बात उसके रिश्तेदार को भी पता लगा, तो उन्होंने रिश्तेदार ने एक ऐसा लड़की कन्या खोजी जिन्होंने ये शर्त रखा था कि हर रोज 1000 संत का प्रसाद पवाना होगा। उन्होंने आकर के हरपाल जी को बोले कि ऐसे ऐसे की बात है कि कन्या मिल गई, ऐसी शर्त है। हरपाल जी ने यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने डायरेक्ट हाँ कर दिया। बोला कि कल ही मेरा शादी उनके साथ फिक्स कर दो, क्योंकि मुझे भी ऐसी कन्या की तलाश था। उन्होंने तो शादी फिक्स कर दिया। अब शादी के बाद हर रोज उन्होंने 1000 संत को प्रसाद पवाने का जो इच्छा रखा था उनका पूरा करने लगा, नियम रखा था। लेकिन हरपाल जी के पास कोई मतलब रास्ता नहीं था इनकम का, जिससे उनका इनकम हो ताकि उनका भंडारा ऐसी चलता रहे 1000 संत का डेली। ऐसी करते रहा, कभी 1000 संत आते थे, कभी 1200, कभी 1400। उनका नियम था कि मतलब कि हर रोज कराना है उनको भोजन, हर रोज भोजन कराना है। लेकिन उनके पास तो कमाई का कोई जरिया नहीं था। उनकी पुश्तैनी संपत्ति था, वो धीरे धीरे कम हो गया। ऐसी टाइम आ गई ना, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। तो क्या किया उन्होंने, गांव में से उधार लेना चालू कर दिया। धीरे धीरे ऐसी चला, फिर गांव वालों ने उधार देना बंद कर दिया। फिर उन्होंने सोचा अब क्या करूं, तो उन्होंने ना चोरी करना चालू कर दिया। चोरी भी करते ऐसे लोगों के पास जो संपन्न लोग थे, जिनके पास कोई कमी नहीं था, उनके पास चोरी करता। और चोरी भी क्या करते, उनके घर के किचन में जाकर के सारे अनाज उठा कर ले आते, चावल दाल जो भी था सब उठा कर ले आते। फिर धीरे धीरे बात फैलने लगी कि ऐसे चोर कहाँ से आ गए भैया। फिर उन्होंने पहरादारी लगाया। और ये बात ना कि हमारे पास संत को पवाने के लिए पैसे या फिर कोई जरिया नहीं है, हमारे घर में कुछ नहीं है, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताते थे, क्योंकि पत्नी तो नियम दिया था कि हर रोज पवाना है 1000 संत को, तो इसलिए उन्होंने उसको नहीं बताते थे। अब क्या करने लगे, गांव से बाहर जा करके लूटने लगे लोगों को, मतलब कि उनका अनाज वनाज ले लेता। ऐसे करते करते कितने महीने बीत गए। यह बात देख करके ठाकुर जी स्वयं मतलब कि चाहा कि मैं कृपा करूं कुछ। तो ठाकुर जी ने एक बहुत ही अमीर सेठ का भेष बना करके उन्होंने मतलब सोचा कि भक्त को चेक करता हूँ कि क्या करता है, मुझे भी लूटेगा और कि मतलब सिर्फ ऐसे ही करता है। तो उन्होंने आया, उसके साथ में तो लक्ष्मी जी आए, पूरा मतलब इतना सोना चांदी पहने हुए थे। और उनका आकर के बोला, भैया ये बाजू का कुछ गांव का नाम लिए और बोले कि भैया इस गांव में जाना है मुझे, कौन सा रास्ता सही होगा। मुझे पता है कि इस गांव में ना एक लुटेरा रहता है, वो जो लूट लेता है धनी धनी आदमी को। तो उन्होंने बोला ठीक सुने हो भैया, मैं एक रास्ता जानता हूँ जो कि शॉर्टकट भी है और आपको जल्दी पहुंचा भी देगा। यह सुनकर तो आदमी बहुत खुश हुआ। सेठ जी सब जानते हैं कि क्या होने वाला नहीं वाला, वो तो सब जानते हैं ना, तो बहुत खुश हुए। फिर इनको लेके गया और उस रास्ते से जब आधे रास्ते में पहुंचा तो हरपाल जी बोले रुको। तो सेठ जी बोले क्या हुआ, तो बोल रहा है रुको। और एक हरपाल जी एक डंडा लेके आए थे, तो उन्होंने एक डंडा लेकर आया था, तो बोला कि एक चादर के जैसे बिछा दिया और उस पर बोला कि जितना भी तुम्हारे पास धन संपत्ति है सब इस पे रखो।
अब सेठ जी सोचने में पड़ गए, क्या भैया तुम मुझे लूट रहे हो रास्ता दिखाने के बहाने। हरपाल जी बोले कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ, तुम्हें जितना बोला उतना करो। सारे जेवर उठा करके मतलब कि उसमें रख दिए। और वो ठाकुर जी के पास ना वो जो मतलब एक दाहिने हाथ की एक अंगुली और में साइड के ओरी में वो एक अंगूठी था जो कि उनसे निकल नहीं रहा था। तो हरपाल जी बोले कि उंगली निकालो नहीं तो उंगली काट दूंगा मैं। जैसे ही उंगली काटने चाहा ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट हुए तो हरपाल जी एकदम शौक हो गया कि मतलब ये कैसे होगा, भगवान कैसे आ गए। तो पैर पकड़ लिए, बोला तो ठाकुर जी बोले, हरपाल जी देखो तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम भी जो भी काम किए हो वो ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब कभी भी कोई सेवा नहीं करता था, कोई भी नास्तिक था, मतलब उसका संपत्ति तूने चुरा करके संतों को पवाया, इसका पुण्य उसको भी मिलेगा और तुम्हें भी मिला है। और तुम्हारी निष्ठा देख करके मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तो हरपाल जी बोले, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया हूँ कि मैं हर रोज 1000 संत को भोजन पवाऊंगा, बस इसी को पूरा कर दो। तो ठाकुर जी बोले, ये जो जेवर तूने लूटे, संपत्ति लूटा है मेरा, ये तेरे जीवन भर चलेगा, जब तक तू रहेगा तब तक ये संपत्ति खत्म नहीं होने वाला है। इससे कितना भी संत खिलाओ कभी भी खत्म नहीं होगा। तो और ये कह करके जैसे ठाकुर जी जाने के लिए सोचा तो हरपाल जी पकड़ लिए उनके पैर, बोले कि महाराज एक और कृपा कर दीजिए, जिसके कारण से आपने मुझे दर्शन दिया है उसको भी दर्शन दे दीजिए। तो ठाकुर जी भी मान गए और लक्ष्मी जी मान गए। तो बोले कि कैसे, ठीक है तो चलिए। तो ठाकुर जी और लक्ष्मी जी ने छोटे छोटे जो बालक का रूप बनाया और हरपाल जी के गोद में बैठ गए। दोनों हाथों में ठाकुर जी है और लक्ष्मी जी है। तो उन्होंने दोनों को लेके घर पे गया और ऐसे खूबसूरत बालक थे ना, जैसे कि हम लोग भी देखते हैं गांव घर में कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे रहते हैं जिसको हम लोग भी छू बिना रह नहीं पाते, इतनी खूबसूरत थे। तो उन्होंने उसको पूछा कि कहाँ से ले आए हो बालक, इतने अच्छे, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा है। बोले तो हरपाल जी बोले पत्नी से, ये कोई बालक नहीं है, ये ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए। तो इस तरह चोर भक्त भी अगर निष्ठा से चोरी कर करके भक्त को खिला रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना ऐसा है। ये कथा भक्तमाल में आता है जो कि वृंदावन की संत की कथा है। ऐसे हरपाल जी को दर्शन दिए ठाकुर जी। तो आप भी कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरि, जय श्री राम।